Hello students, how are you? Today we will start the third chapter, that is money and credit of economics class 10th. Here the two words which is the heading of your book, that is the money and credit. Money का मतलब रुपया पैसा, एंड क्रेडिट उधार, बहुत समय पहले से आपने अपना इतिहास देखा होगा। हमारे पास समय समय पर इसके फॉर्म्स चेंज होते रहे हैं। गोल्ड कॉइन्स भी चले, सिल्वर कॉइन्स भी चले, चमड़े के सिक्के भी चले, कॉपर कॉइन्स भी चले, आज गिलेट्स से। दूसरी बात, हमारे पास उधार है, जो सेकंड पॉइंट वर्ड है उधार, जिसको हम क्रेडिट कहते हैं। आपने देखा है और सुना भी होगा, पेरेंट्स भी मार्केट से कभी कभी सामान लाते हैं तो क्रेडिट पर लेकर के आते हैं। हम लोग किस पर लेकर आते हैं? क्रेडिट पर लेकर के आते हैं। जिस समय हमारे पास मनी नहीं था, उस समय भी एक्सचेंज होता था, उस समय भी हमारे पास एक्सचेंज का माध्यम था, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो यहां पर पहला वर्ड आता है व्हाट इज मनी। मनी क्या है? सो मनी कैन बी डिफाइंड एज एनीथिंग दैट एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये एक जरिया है। ये क्या है? एक जरिया है लेन देन का, ठीक है ना। स्टोर ऑफ वैल्यू एंड यूनिट ऑफ अकाउंटिंग टू फैसिलिटेट द इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड ट्रांजैक्शन। जिसमें एग्जांपल हम लेते हैं करेंसी पेपर नोट्स एंड कॉइन्स। पेपर नोट्स जो मैं बात करता हूं, जिसको हम लोग रुपया कहते हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आरबीआई इशू करता है, और कॉइन्स टकसाल में बनती हैं। कॉइन्स कहाँ पर बनती है? टकसाल में बनती है, ठीक है ना। नेक्स्ट इज डिमांड डिपॉजिट्स एंड बैंकर चेक्स, ठीक है ना। हम चेक के माध्यम से भी पेमेंट करते हैं। नेक्स्ट वर्ड जो यहां पर है, व्हाट इज क्रेडिट। व्हाट इज क्रेडिट? ये बेटा लेंडर एंड बोरोर के बीच में एक एग्रीमेंट होता है। क्या होता है? एग्रीमेंट, कि आपको सेट पीरियड, जो भी एक समय होगा, उसमें फ्यूचर में हम आपको पेमेंट कर देंगे। सो व्हाट इज क्रेडिट? क्रेडिट इज एन एग्रीमेंट इन विच लेंडर सप्लाइज द बोरोअर with the money, goods or services in return for the promise of future payment. फ्यूचर में हम उसका पेमेंट कर देंगे। छोटा सा एग्जांपल, राशन लाते हैं, मैक्सिमम लोग कैश लाते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो महीने का महीना पेमेंट करते हैं, तो क्रेडिट पर लाते हैं। किस पर लाते हैं हम लोग? क्रेडिट पर लाते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है बेटा, यहां पर एक एग्जांपल और दे दूं मैं आपको क्रेडिट का। आपने लोन का वर्ड सुना होगा। लोन, हम बैंक से जब लोन लेते हैं तो फ्यूचर में हम पेमेंट करने का प्रॉमिस करते हैं, एक एग्रीमेंट होता है, ठीक है ना। चाहे वो इंस्टॉलमेंट के रूप में कर लो, चाहे कैसे भी कर लो, वो भी एक जरिया है क्रेडिट का। वो भी एक जरिया है क्रेडिट का। चलिए, अब नेक्स्ट है, जो मैंने नेक्स्ट स्लाइड जो आपके लिए बनाई है, दैट मनी एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। एक जरिया है, कुछ भी सामान ले सकते हो आप घर खरीद सकते हो, गाड़ी खरीद सकते हो, राशन खरीद सकते हो, कोई भी चीज़। आज की तारीख में विदाउट मनी हम लोग कोई भी चीज़ परचेज नहीं कर सकते। मैंने ये वर्ड बोला है, अब इसके आगे बात फिर से सुन लीजिए एक बार। मैंने कहा मनी की एक ऐसा जरिया है जिसकी ना होने पर हम कोई भी चीज़ नहीं खरीद सकते। लेकिन
चैप्टर का जो दूसरा वर्ड है क्रेडिट, हम उसके जरिए भी चीज ले सकते हैं, है ना, उसके जरिए भी हम लोग चीज ले सकते हैं। तो यहां पर दोनों ही वर्ड इंपॉर्टेंट है, मनी भी इंपॉर्टेंट है और क्रेडिट भी इंपॉर्टेंट है। अब हम नेक्स्ट जो स्लाइड देखते हैं उसमें देखते हैं दैट व्हाट इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, क्या है, क्या माध्यम है एक्सचेंज का। मैंने यहां पर आपके लिए लिखा है मनी एक्ट एज एन इंटरमीडिएटरी in the exchange process and hence it is called as a medium of exchange. It is the most important function of money. कोई भी चीज़ जो आप खरीदते हो या जो बाजार से लेकर के आते हो, पैसे के जब बदले पे तो लाते हो, है ना, या तो पैसे के बदले में लाओगे, मनी के बदले पे, या फिर क्रेडिट के बदले पे लाओगे। दो ही माध्यम है हमारे पास, है ना। अब इसमें जो सेकंड जो मैंने आपके लिए जो बनाया है वो है फॉलोइंग पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट इन दिस कंटेक्स्ट। पहला पॉइंट मैंने लिखा है इन आवर डेली लाइफ गुड्स एंड सर्विसेज आर ब्रॉट एंड सोल्ड विद द यूज ऑफ मनी। आज की तारीख में हम डेली लाइफ में जो भी सामान खरीदते हैं या सर्विसेज लेते हैं हम, उसको हम लोग मनी से चुकाते हैं। आपने सर्विस के लिए घर में किसी को बुलाया तो आप उसको मनी से पे करते हो। आपने बाजार से कोई सामान मंगाया, आप उसके लिए आप मनी पे करते हो, करते ना। एक मीडियम है, माध्यम है हमारे। नंबर 2 पॉइंट, इवन इन केस ऑफ क्रेडिट ट्रांजेक्शन there is an underlying promise to pay money in future. अभी तो बात हमने मनी का किया, लेकिन अगर हम बात करते हैं क्रेडिट का तो एक छोटा सा प्रॉमिस होता है कि हम फ्यूचर में इसको पे कर देंगे, ठीक है ना। जो भी एग्रीमेंट होता है, चाहे वो 1 वीक का हो, चाहे वो नेक्स्ट डे का हो, चाहे वो 1 मंथ का हो, कितना भी हो सकता है, एक सेट पीरियड। थर्ड पॉइंट है बेटा दैट प्राइसेस ऑफ ऑल कमोडिटीज एंड सर्विसेज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। जितनी भी वस्तुएं हैं हमारे पास, उनकी प्राइस सर्विसेज की, वो किसके रूप में आकी जाती है, मनी के रूप में, इन टर्म्स ऑफ मनी। दिस ऑल्सो फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज थ्रू मनी। अ पर्सन holding money can buy the goods and services according to his or her wish and requirement. भैया जिसके पास पैसा होगा वो कुछ भी खरीद सकता है, जो उसकी मर्जी आई में होगा, जो भी कुछ उसकी मर्जी में होगा वो उसको खरीद सकता है, यूज कर सकता है, अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकता है, अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकता है, ठीक है ना। लास्ट पॉइंट दैट मनी हैज एलिमिनेटेड द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स फाउंड इन बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। यहां पर अब एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है बार्टर सिस्टम। वो क्या है, बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम बहुत समय पहले चला करता था, आज भी कहीं कहीं पर चलता है, आज भी कहीं कहीं पर चलता है, ठीक है ना। ये होता क्या है, जिस समय मनी नहीं था हमारे पास उस समय भी आदान प्रदान होता था वस्तुओं का। कैसे होता था, सामान के बदले में सामान, ठीक है ना, या काम के बदले में अनाज दे दिया। भाई जो खेतों में काम कर रहे हैं मजदूर, उनको आपने अनाज दे दिया, साल का जो भी वो बोलते हैं उनको आपने दे दिया। ये बार्टर सिस्टम था। ये क्या था, हमारा बार्टर सिस्टम था। So in the next slide we will see a
picture, that is the barter system. In this picture, you have seen that there are the two persons, they are exchanging from one another. ठीक है ना? They are exchanging to one another. But in the another picture, there is a double coincidence of wants. उसके पास सेब है, आपने देख रहे हो पिक्चर में, लेकिन उसको राइस चाहिए। उसको क्या चाहिए? राइस चाहिए। और दूसरे के पास केला है, उसके पास क्या केला है? क्या है? केला है, बनाना है। और उसे एप्पल चाहिए। उसे क्या चाहिए? एप्पल चाहिए। दिस टाइप ऑफ सिचुएशन इज नोन एज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। सो द नेक्स्ट स्लाइड, there is the barter system and the problem of double coincidence of wants. In this, the first word, the first line, the first sentence which you have seen, that is the barter system of actions prevailed before the evolution of money. अभी आपको शुरू में मैंने बताया था, ये उस समय से है जिस समय हमारे पास मनी का प्रचलन नहीं था। एंड इन दिस सिस्टम गुड्स वर एक्सचेंज फॉर गुड्स। सामान के बदले में सामान का अदला बदली होता था। द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स वाज फाउंड इन दिस सिस्टम। नंबर 2 पॉइंट, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स मीन्स दैट अ पर्सन, what a person desire to sell should be exactly equal to what the other wish to buy. इस पॉइंट को समझ लीजिए। मान लीजिए एक मैन्युफैक्चरर है, वो शू को, जूतों को सेल करना चाहता है मार्केट में, और उसके बदले में उसको वीट चाहिए, गेहूं चाहिए। क्या चाहिए? वीट चाहिए। So the shoemaker will first exchange shoes for money and then exchange the money for wheat. But in barter system, he would have to look for the wheat growing farmer who not only want to sell wheat but also want to buy the shoes in exchange. वो ऐसे इंसान को ढूंढेगा जो वीट सेल करने आया हो और उसकी जगह पर उसको शू चाहिए, उसकी जगह पर उसको शू चाहिए। ठीक है ना? तो मैंने थर्ड पॉइंट यही लिखा है। सो इफ अ शू मेकर नीड्स वीट देन ही वुड हैव टू सर्च फॉर अ फार्मर हु हैज वीट बट नीड्स शूज। उसको शूज चाहिए। नंबर 4 पॉइंट बनाया है, दिस कॉम्प्लिकेटेड द एक्सचेंज प्रोसेस। ये बहुत जटिल बना देता है, ये बहुत ही जटिल बना देता है। आज हमने बार्टर सिस्टम, डबल कोइंसिडेंस के बारे में बात किया। जाते जाते एक चीज मैं यहां पर कह जाऊंगा, दैट द मेजर ड्रॉबैक ऑफ द बार्टर सिस्टम वाज द डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। मेजर ड्रॉबैक है ये। इट इज यूज्ड टू बी डिफिकल्ट टू फाइंड अ पर्सन। बहुत मुश्किल काम है ऐसे इंसान को ढूंढना who can fulfill the double coincidence of wants. Moreover, it was impractical and difficult to carry heavy goods for barter. ठीक है ना बेटा? तो यहाँ पर आज जो हमने बात किया, बार्टर सिस्टम के बारे में बात किया, डबल कोइंसिडेंस के बारे में बात किया, हमने मनी एंड क्रेडिट के बारे में बात किया। अब जो हम लोग जो नेक्स्ट जो स्लाइड के बारे में बात करेंगे, दैट इज़ द मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी। थैंक यू।